नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में सिंह राशि की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, हम कुछ भविष्यवाणी करने की कोशिश करेंगे। प्रेडिक्शंस अक्सर हमारी टीक जाती हैं, जैसा कि आप बताया करते हैं हमें, तो आप ही की डिमांड पर यह वीडियो बन रही है दोस्तों, और प्रस्तुत है। सीधे अपने बिंदु पर आते हैं, प्रेडिक्शंस की बात करते हैं। 2023 के लिए कुछ खास चौंकाने वाले कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जो निश्चित तौर से आपको अचंभित भी करेंगे और आपको खुशी भी देंगे, और कुछ बात ऐसी भी होगी जहां पर आपको सतर्क भी रहना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली सटीक भविष्यवाणी से। गोचर लेंगे हम पहले शनि का, शनिदेव का। तो शनिदेव की 3 दृष्टियां और शनि का शश योग बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें घर में शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी से। 7वें घर के प्रभाव तो निश्चित तौर से शुभ रहेंगे। पहली भविष्यवाणी, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार आपका खूब चमकेगा। आप बहुत तरक्की करने वाले हैं, यह याद रख लीजिए। डेली आमदन कई गुना वृद्धि करेगी। इनकम का ग्राफ आपका बहुत बढ़ जाएगा, ये याद रख लीजिए। हाँ, आपके आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसे ध्यान रखिए। इसे आप भविष्यवाणी में किस तरह से रखना चाहेंगे वह आप नोट करिए। हालांकि 10-12 भविष्यवाणी की बात करते हैं, यहाँ पर 50 भविष्यवाणी हो जाएंगे। दूसरा तथ्य दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि। अक्सर आपने सुना होगा दृष्टि अशुभ होती है शनिदेव की, परंतु यह एक पहलू है, आधा अधूरा सत्य है। इसमें सत्यता है परंतु पूर्ण सत्य नहीं है। बहुत फैक्टर्स होते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। हम एनालिसिस में नहीं जाएंगे, हम तथ्यों पर जाएंगे। भविष्यवाणी करते हैं दूसरी, शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर। शनि का जब भी लग्न के ऊपर प्रभाव पड़ता है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सुस्त भी हो जाते हैं। कहीं तो आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना होगा। जरूरत से ज्यादा कार्यभार होने के कारण आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर मत करें। तीसरी भविष्यवाणी दोस्तों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि 4th हाउस के ऊपर, जो कि जमीन जायदाद सुख का मातृपक्ष का घर है। शनि का यहाँ पर प्रभाव, जो कि चंद्रमा का घर है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु प्रॉपर्टी के कारक हैं। प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में आपकी जीत निश्चित हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको लाभ हो सकता है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपकी मदर का स्वास्थ्य अक्सर डामाडोल रहता है, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं आपकी माता के साथ। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद अभी मत छेड़ें। नेक्स्ट भविष्यवाणी दोस्तों, शनि का प्रभाव गुरु और राहु के ऊपर 22 अप्रैल के बाद, जब गुरु शिफ्ट हो जाएंगे मेष राशि में। दोस्तों, गुरु है क्या, ये समझना जरूरी होगा। जब हम भविष्यवाणी की बात करते हैं तो आप लोगों को इतना तो जानना ही चाहिए कि गुरु और राहु जब इतना इस तरह का योग बना रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि यह एक किस्म से गुरु चंडाल योग। जी हाँ दोस्तों, तो गुरु चंडाल योग के चलते और उसके ऊपर शनि का प्रभाव, उस नजर से यह बहुत उत्तम स्थिति नहीं है। परंतु क्योंकि गुरु
पंचमेश हैं, शुभ हैं आप लोगों की कुंडली के लिए, और शनि सप्तमेश है। दो अच्छे स्थानों के मालिक का संबंध हो जाना राहु कैटालिस्ट का कार्य करते, मैं अक्सर बताता आया। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव काफी हद तक ठीक भी रहेगा। चलिए भविष्यवाणी की बात करते हैं। एनालिसिस की वीडियो आप देख चुके हैं मेरी, अगर आप फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को पहले से ही जानते हैं, सुनते हैं। गुरु के ऊपर प्रभाव, अगर आप फाइनेंस सेक्टर में हैं, अगर आप बैंकिंग में हैं, अगर आप गोल्ड का कामकाज करते हैं, अगर आप रिलीजन से संबंधित हैं, अगर आप टीचर हैं, कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, गुरु सलाहकार बनाते हैं, तो आपके कार्यों में अवरोध आने की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। शनि का प्रभाव इस गुरु के ऊपर, क्योंकि राहु से प्रताड़ित है गुरु। गुरु के नैसर्गिक जो कारक हैं, जिस वस्तु के गुरु, वह तो प्रभावित होगा ना। दो क्रूर ग्रहों के बीच में गुरु शुभ ग्रह हैं, तो उसके नैसर्गिक जो गुण हैं वह प्रभावित होंगे। तो अगर आप धर्म कर्म के संस्थानों में कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पैसे में का लेन देन करते हैं, तो किसी को धन उधार मत दें। अगर शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, तो निश्चित तौर से गैम्बलिंग मत करें। हालांकि ये बात सत्य है, मैं आ रहा हूं उस बात पर कि राहु कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, गुरु पंचम स्थान के मालिक हैं और शनि सप्तम स्थान के मालिक होने के नाते ये शुभ स्थिति भी है। कहां से फायदा? देखिए, जो लोग दायरे में रहकर बिजनेस करेंगे, दायरे में रहकर का मतलब जो साइंटिफिक ढंग से अपना बौद्धिक बल यूज करते हुए, एक्सपर्ट एडवाइस लेते हुए बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, तो उनके लिए लाखों करोड़ों की आमदन भी तय है। क्योंकि पंचम स्थान के मालिक गुरु बुद्धि के मालिक हैं, ज्ञान के, विजडम के कारक हैं, और शनि सप्तम स्थान के मालिक जो कि व्यापार के ऊपर कंट्रोल रखते हैं। तो व्यापार में वृद्धि तब होगी जब आप अपना बौद्धिक बल यूज करेंगे। अन्यथा राहु यहां पर अपना खेल दिखा देंगे। अगर राहु की आपकी दशा अंतरदशा है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। जो लोगों को कुंडली का अपना ज्ञान है, अगर आपको मालूम है कि आपकी राहु की महादशा अंतरदशा है, तो यू हैव टू बी वॉचफुल। अदरवाइज आप लाखों करोड़ों कमाएंगे। आपके, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव, जिसपे शनि सातवें घर के मालिक, विदेशों से आपको लाभ, विदेशों से अकल्पनीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपकी अकल्पनीय जीत, अकल्पनीय लाभ की योग बनाते हैं। राहु अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम दे दिया करते हैं, तो उससे आप फायदा उठाएं। एस्ट्रोलॉजी का दोस्तों यही एक कहे फायदा है कि आपको पहले से अगर पता हो, तो अपने आप को आप बचा सकते हैं नुकसानों से, और जहां पर संभावनाएं हैं लाइफ में कुछ अच्छा करने की, उसको आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बताया, अगर आप जोश में कोई काम करते हैं, होश गवा देते हैं, तो लॉस हो सकता है। खासकर मैं इशारा कर रहा हूं शेयर स्टॉक मार्केट वालों को। शनि का प्रभाव दोस्तों बहुत ही राजयोग कारक है, सब 9th हाउस के ऊपर यह एस्पेक्ट, इसे हल्के में मत लीजिए। ये शनि की दृष्टि, जब शनि स्ट्रोंग होते हैं, तो जब भी भाग्य स्थान को देखें और पंचमेश को देखें, पंचमेश सप्तमेश का संबंध जब होता है, तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा राजयोग बना है। व्यापार में ऊंचाइयां छूने के योग हैं, परंतु बौद्धिक बल आपको राहु के नजरिए से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना, गैम्बलिंग नहीं खेलना। फिर से यहाँ पर मैं अटक गया, भविष्यवाणी करते करते एनालिसिस पे आ गए। एनीवेज, ये मेरा कर्तव्य था। हम बात करते हैं दोस्तों शनि के अलावा गुरु राहु के प्रभाव की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 22 अप्रैल तक गुरु अष्टम स्थान में
आपको धार्मिक यात्रा करवा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स हैं तो तीर्थाटन से, योगा मेडिटेशन से आपको लाभ होगा। लिगेसी से लाभ के योग भी बनते हैं। जिन लोगों की कुंडली में इस तरह के योग होते हैं उन्हें अचानक से लाभ। इंट्यूशन पावर आपकी गजब की रहेगी दोस्तों। आपको कोई झुठला नहीं सकता इस अवधि में। दूसरे घर के ऊपर बृहस्पति जब तक 22 अप्रैल तक अष्टम स्थान में है, दूसरे घर के ऊपर दृष्टि, आपके धन में वृद्धि होती रहेगी। अप्रैल तक स्थितियां आपके बस में, कहें आपके कंट्रोल में है। राजतुल्य सुख, प्रॉपर्टी से लाभ बृहस्पति दे रहे हैं। आपकी आयु में वृद्धि, आपको किसी तरह के संशय, भय, निडर रहे, निशंक रहे, कहीं भी किसी स्थिति में है, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता दोस्तों। यह गुरु का प्रभाव अष्टम स्थान में है। गुरु हो, बुध हो, शुक्र हो, शुभ ग्रह अष्टम स्थान में अगर मित्र क्षेत्री हो, स्वग्रही हो, उच्च के हो तो अच्छा फल देते हैं। पताल का घर है। अकस्मात होने वाली घटनाओं से आपको फायदा, किसी की लॉटरी भी लग सकती है, परंतु योग होने चाहिए आपकी कुंडली में। अदरवाइज भी फायदे के योग तो हैं। धन आता रहेगा, मुख्यतः विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग राहु और गुरु के कारण। चलिए राहु गुरु की बात करते हैं दोस्तों। कहने को गुरु चंडाल योग है और सही भी है। इस योग के चलते जैसे कि बताया, गुरु के नैसर्गिक शुभ गुण थोड़े से कम हो जाएंगे, परंतु गुरु क्योंकि आप लोगों की कुंडली में पंचमेश का नवम स्थान में बैठना अपने आप में एक वृद्धि का संकेत है, भाग्य प्रबल होने का संकेत है। यहाँ पर गुरु जब लग्न को देखेंगे पंचम दृष्टि से, आप में गुरुता भी आती है, सज्जनता आती है। जरूरत से ज्यादा इस अवधि में दयालु मत हो जाइए, जरूरत से ज्यादा इम्प्रैक्टिकल मत हो जाइए। राहु नहीं तो दिक्कत देगा। हालांकि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। जिस व्यक्ति ने दया करनी है वह दया करेगा, जिस व्यक्ति ने समाज के काम आना है वह काम आएगा, जिस व्यक्ति ने ठगा जाना है वह ठगा जाएगा। कहने का मतलब राहु सरीखे लोग आपको ठग सकते हैं, आप अपनों से ही ठगे जा सकते हैं। बी केयरफुल, आप अपनों से ही ठगे जा सकते हैं। बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखें, बच्चों के साथ मतभेद ना करें। इस अवधि में उनको थोड़ी आजादी की जरूरत रहेगी, उनको स्वतंत्रता की जरूरत रहेगी। उनके मामलात में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, राहु गुरु का योग आपको तरक्की देगा, ऊंचाइयां देगा, जैसा कि पहले बताया, परंतु जोश में नहीं, बौद्धिक बल। हर कोई व्यक्ति कहता मैं इन बहुत समझदार हूं दोस्तों, परंतु जब ये ग्रह गति होती है, ये खींच कर ले जाती है उसी दिशा में, वो व्यक्ति मिल जाता है विशेष आपको जो आपका नुकसान करवा देता है। ऐसी प्लानिंग बताएगा कि आप उधर ही चलेंगे, मेरी बात को भी नहीं सुनेंगे। भारद्वाज के ये कथन आपको निरर्थक लगेंगे। जो आपके हित में बात करता है आप उसी को ही तो सुनेंगे। आपको लगेगा कि भारद्वाज जी तो डरा रहे हैं, भारद्वाज जी तो गलत कह रहे हैं। ये नियति होती है। सो बी केयरफुल। मेरा आपसे नम्र निवेदन है, सिर्फ और सिर्फ गुरु यहाँ पर फंसते हैं। फाइनेंस का कामकाज करने वालों के लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, गोल्ड का कामकाज करने वालों के लिए, रिलीजन से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, ये जो टीचर हैं, एडवाइजर हैं, जो साधु भाव में रहते हैं मेरे भाई, जो ऑनेस्ट हैं, संसार चल ही रहा है ईमानदारी के ऊपर अभी भी, ऐसे लोग काफी जीवित हैं दोस्तों। तो एनीवेज ये फिलॉसफी हो जाएगी, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दैट इज बेटर ऑप्शन फॉर मी। और मुझे लगता है आप लोगों को कुछ प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी लगी होंगी, कुछ ने मूड खराब किया है। एनीवेज आपके लिए यह वीडियो कितनी कारगर सिद्ध होती है ये समय बताएगा, और आपके कमेंट्स का इंतजार हमें रहेगा।
मैं आशा करता हूँ आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। दिल से मेरी कामना है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, वे तरक्की करें, खुशहाल रहें। और एक उपाय बता देता हूँ दोस्तों आपको। अपने पर्स में, अपने पॉकेट में एक रेशमी येलो रुमाल रखा करें। गले में एक येलो कॉटन का जनेऊ धारण करें जो आपकी नाभि को टच करे हमेशा के लिए। कच्चा कोयला अपने वजन से 10वां हिस्सा किसी नदी में बहा दें शनिवार के दिन। और घर में चांदी का हाथी रखें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो। इसे ड्राइंग रूम में रखें तो बेहतर होगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए फिर से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।